केवल हम इतिहास को नहीं गा के नेट की रैंकिंग ले सकते। आज तो नेट और IIRF रैंकिंग की बात आ रही। माननीय कुलपति जी ने अपनी बात कही और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा लगा। आप तो एक अंगूठे की तरह हैं, ये जो 4 उंगलियां हैं ये आप लोग हैं। जब ये चारों उंगलियां आएंगी आगे, तभी इस अंगूठे के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा कि अंगूठा कभी अंगूठी नहीं पहनता, अंगूठियां आप लोग पहनते। शोभा आपकी रहेगी, लेकिन यदि ऐसे कुलपति साथ में हैं, ये बहुत सारी जो चीजें छोटी छोटी जो आप मैगजीन देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी आपकी नेट रैंकिंग में काम आएगी। साथियों, जब हम भारतीय मूल्यों और परंपराओं की बात करते हैं, क्योंकि मैं पर्यटन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं पर्यटन के बारे में भी बात करता हूं और करना भी चाहूंगा, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक और अप्रोच की बात भी करती है। मैं मूलतः वाणिज्य से हूँ, वाणिज्य का विद्यार्थी। 1997 में रीडर बन गया मैनेजमेंट में, 2003 में प्रोफेसर बन गया टूरिज्म में, और आजकल अध्ययन कर रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट। साथियों, क्या हम सोच सकते हैं कि एक इतिहास का प्राध्यापक भौतिकी के प्राध्यापक के साथ या विषय के साथ सामंजस्य बैठा सके? आज का समय है, नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम भारतीय मूल्यों की बात करते हैं तो राणा साहब ने, आदरणीय शाही साहब ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अलग अलग संदर्भों के माध्यम से उनको स्पष्ट किया कि यू नेम द डिसिप्लिन यू वुड फाइंड, बी इट इज केमिस्ट्री, बी इट इज फिजिक्स, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे समाजशास्त्र की बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय संत परंपरा में, संत वाणियों में भी उनका उल्लेख है। मैं क्योंकि पर्यटन का विद्यार्थी हूँ, तो जब भी किताबों को टटोलता था, पढ़ता था, तो हमें बताया जाता था कि टूरिज्म पर्यटन 2018 से शुरू हुआ। और उसमें उन्होंने कहा, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि थॉमस कुक, ग्रैंड टूर, कॉक्स एंड किंग ने 18वीं शताब्दी में पर्यटन की शुरुआत की। एक दिन मैं बैठा था तो मैं देखता हूँ, जिसको मेरी बात को आप इससे भी स्पष्ट कर सकते हैं, जब गूगल बाबा की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो नए पीढ़ी के लोग हैं, आप लोगों का विश्वास गूगल बाबा पे ज्यादा रहता है। ये देश उन परंपराओं से है जहां पे एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात नहीं की जाती। पर्यटन यात्रा से संबंधित है, और जब भी यात्रा की जाती है प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो वो पर्यटन कहलाता है। हमारे देश में तो एक लोग से दूसरे लोग तक की भी जाने की प्रथा थी। आप राजा कुपुदमी की कहानी को इसमें देखेंगे, उसको केवल इसमें स्टोरी कहा गया है, लेकिन जब आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं। भारतीय शिक्षण मंडल की एक आनुषंगिक संगठन है, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, जो नागपुर में रहकर काम करती है, और वह इस बात को बताती है कि क्या यह फैक्ट है कि नहीं। किंवदंतियां तो बहुत हैं, कहानियां तो बहुत है, पर वास्तव में ऐसा था कि नहीं। राजा कुपुदमी पृथ्वीलोक के राजा थे। अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो चाहते थे, तो ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास, और जब ब्रह्मा जी से वो बात करते हैं तो पता लगता है कि म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है अंदर, ब्रह्मा जी उसमें है। द्वारपाल को बताया गया, द्वारपाल ने कहा कि ब्रह्मा जी को आधा घंटा लगेगा आने में, और राजा कुपुदमी और उनकी पुत्री रेवती वो वहां वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। आधे घंटे बाद राजा से मिलने के लिए भगवान
ब्रह्मा आते हैं। जब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो राजा, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं तो अपनी बेटी रेवती के साथ आया हूँ, उसके लिए योग्य वर देखने के लिए और आपसे पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा राजा तुमने ये क्या किया, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था और आधे घंटे वेट किया। अब जब तुम वापस प्लेनेट पे जाओगे, पृथ्वी लोक में जाओगे, तो आपको कोई लोग आपके सगे संबंधी नहीं मिलेंगे। राजा बड़ा द्रवित हुआ कि ऐसा कैसे, क्या होगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, अब तुम जाओगे तो द्वापर का युग होगा, भगवान कृष्ण के छोटे भाई बलराम हैं, उनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। बलराम की पुत्री का नाम रेवती है, बलराम की पत्नी का नाम रेवती है। What I am trying to tell you, हमारे यहाँ ब्रह्मलोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे तमाम लोगों में जाने की प्रथा है। हमारी सभ्यता इतनी स्ट्रांग है कि आज हम बात करते हैं चार्टर फ्लाइट की। कदाचित भगवान राम को अयोध्या जाना था, टाइम से पहुंचना था, डेट पे पहुंचना था। ही रेंटेड आउट अ फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट उन्होंने लिया विभीषण से, और उस चार्टर फ्लाइट में केवल उसके उनके फैमिली और फ्रेंड्स थे, और वो फ्लाइट उनको लेके जाती है, आपको नाम मालूम है, पुष्पक विमान। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमने डेस्टिनेशन कैरिंग कैपेसिटी की बात की अंग्रेजी में, कि एक जगह पे कितने लोग एकत्रित हो सकते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिला। लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो सेटलमेंट है, नासा ने भी पुष्टि की। हमारे कदाचित ऋषि परंपरा में और संतों ने यह निश्चित किया था कि एक दिन एक पर्टिकुलर अखाड़ा स्नान करेगा, दूसरे दिन दूसरा अखाड़ा स्नान करेगा। ये सारी चीजें वो बताती हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो भारतीय मूल्यों की स्थापना की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको आगे आना होगा और उन चीजों को तथ्यात्मक रूप से अपने विद्यार्थियों को बताना होगा। हमारा देश में कदाचित यदि आपने नाम सुना होगा नचिकेता, और जब यम और नचिकेता का इंटरेक्शन है, या और नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा की बात की गई है। गेस्ट इज द गॉड। वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कही, बिहार टूरिज्म ने नहीं किया। आप जब तैत्रेय उपनिषद को देखते हो, तैत्रेय उपनिषद, उसमें लिखा है अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है, अब कैसे हम इन चीजों को आगे बताएं? उसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल एक प्रबोधन की संकल्पना को आगे लेके आता है। प्राध्यापक के रूप में अभी आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना होगा, केवल स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं रखना। You have to convert these students as an asset to the society. समाज के लिए एक संपत्ति के रूप में उन्हें परिवर्तित करना होगा, और वो अकेला ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप कुटुंब प्रबोधन भी ना करें। उनके माँ बाप को वह टीचर, काश आपके विद्यार्थी बीमार है और मगध विश्वविद्यालय का अध्यापक, नवनियुक्त अध्यापक उसके घर जाता है विद्यार्थी से, उसके माँ बाप को कितना अच्छा लगता और उससे पूछता है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, यदि आप कुछ फल भी लेके जाते हो। इन परंपराओं का हमें परिपालन करना होगा, हमें ब्लैक बॉक्स से आगे आना होगा। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, समय की सीमा है। माननीय कुलपति जी ने कौशल की बात की, क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्योंकि हमने अपने विश्वविद्यालय में कंपलसरी कर दिया है, हमने 10 क्रेडिट का कोर्स डेवलप किया है स्किल का, और हर एक डिपार्टमेंट में लागू होगा। यदि आप बॉटनी के हैं तो आपको 10 पौधे लगाने हैं, और सेकंड सेमेस्टर में ये बताना है कि वो पौधे जीवित हैं कि नहीं। यू हैव टू टेक केयर। सो कांट बी इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स लाइक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स है,
गांवों में जाके वो काम कर सकते हैं क्या, और उनके जीवन स्तर में, जो ग्रामीण है उनके जीवन स्तर में क्या सुधार आया। हम स्किल का मतलब ये नहीं है कि बहुत क्रूशियल स्किल की बात करें, बट ये शिक्षा नीति ये भी बताती है कि एआई को केवल कंप्यूटर क्लास तक सीमित ना करें। आज हमें जो चेंजिंग सिनेरियो है उसके साथ चलना होगा। नई शिक्षा नीति यह भी बताती है कि यदि हम अपने स्टूडेंट्स को उनकी ही भाषा में बातचीत कर सके, उनकी भाषा में बता सके, और मैं बताना चाहूंगा मगध विश्वविद्यालय के नवीन प्राध्यापकों को, यू हैव टू कम आउट। मगही भाषा है यहाँ पे जो बोली जाती है। मैं अभी पीछे गया था भोजपुर, तो सामने प्रोफेसर साहब बैठे थे, स्टूडेंट बैठे, तो मैंने कहा और सब ठीक ठाक बा, भौजी बिटिया ठीक बा कि नहीं। पंजाबी यदि बच्चा आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो शुरू हो गया, स्टेट में भी आएगा। हाँ जी, गाँव की है तो पेड़ के थोड़ा थोड़ा बंगाली है, दादा नमस्कार किमिते चमकिया क्या नमस्कार उड़िया को बोला। गुजराती है मोटा भाई तमे केम छो, यदि तमिल है तो वड़कम यापिड़े इरका नल्ला इरका, यदि केरल का है तो एल्लावरम सुखमानो, यदि वो लड़का मणिपुर से है या लड़की मणिपुर से है, करमजेरी न्यूआई निब्रा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आज जरूरत है क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन को जानने की। जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उनको हमें, आपको अध्यापक, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट को अपने आप डेवलप करना होगा। इतिहास में एआई का क्या यूज हो सकता है, ज्योग्राफी में एआई का क्या यूज हो सकता है। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि जो आपका स्टूडेंट आ रहा है वो बहुत सामर्थ्य वाला और उसके पास ये है। सो आपको तो फैसिलिटेटर बनना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, नियर बाय इंडस्ट्रीज हैं, क्या हम उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं। हमने अपने बोर्ड ऑफ स्टडी में एक रेजोल्यूशन पास किया है सर अभी, कि हमारे यहाँ केवल टीचर्स नहीं रहेंगे, उसमें इंडस्ट्री के लोग भी रहेंगे, कंपल्शन है। मिनिमम 20% एक्सपर्ट वुड बी फ्रॉम इंडस्ट्री। हमने एक और चीज रिजॉल्व की है एकेडमिक कमेटी ने हमारे यहाँ, वो ये किया है कि जब भी सिनॉप्सिस पे चर्चा होगी, जब भी आरडीसी होगी, रिसर्च डिग्री कमेटी की होगी, उसमें स्टूडेंट को कहा जाएगा कि जब आप रेफरेंस मटेरियल की बात करते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग जो आपके भारतीय परंपरा या भारतीय मूल्यों में या आपके पुरातन साहित्य में जिन चीजों का उल्लेख है उस विषय से उनको भी आप उद्भव कीजिए। यू हैव टू कम आउट विथ न्यू आइडियाज। और आप लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माननीय कुलपति जी ने भी कहा कि रिसर्च के बारे में, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हमें देखना होगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा, कभी और मौका मिलेगा, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को देवभूमि में आने का आमंत्रण देता हूं। रुकने का अरेंजमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कराएगा। आदरणीय कुलपति महोदय के माध्यम से मुकेश जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें हम लोग फॉर्मल एमओयू पे भी साइन करेंगे। और अब तो शिक्षण मंडल के तमाम लोग, मैं भी इसमें एक हूँ जो एमएमटीसी का भी डायरेक्टर हूँ, तो यदि कोई इतिहास का अध्यापक चाहिए तो यंगस्टर्स ही चाहिए रहते हैं, तो 5,000 रुपये आपको भी मिलेंगे। अच्छा रहेगा आप यदि ऑनलाइन रहेंगे, ऑफलाइन भी आना चाहते हैं आप हिमाचल प्रदेश आइए। कदाचित देवभूमि के लोग और एक ऐसी भूमि जिस धरा पर